फादर्स डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्बा पिता कोई अल्फाज नहीं है, कोई शख्स नहीं है, एक सोच है, एक एहसास है जो जिया जाता है। पिता वो है जो सागर से भी गहरा है और आसमान से भी बुलंद है। पिता बाहर से पत्थर की तरह कठोर नजर आता है, लेकिन अंदर से जो मोम की तरह होता है। बहुत बार जो अल्फाजों में अपने एहसास को जाहिर नहीं कर पाता, अपनी मोहब्बत को अल्फाजों में कह नहीं पाता, बहुत बार अपने दर्द को समझा नहीं पाता, लेकिन कमरे में अक्सर अकेला रोता है ताकि कोई उसके अश्कों को देख ना सके। क्या मैं और आप जब खुदा को अब्बा कहकर पुकारते हैं तो समझ सकते हैं कि अब्बा शब्द की अहमियत क्या है, पिता शब्द की अहमियत क्या है? आज जबकि मैं और आप फादर्स डे मना रहे हैं तो ये कोई दिन नहीं है, कोई एहसास नहीं है, लेकिन ये दिन मुझको और आपको याद दिलाता है कि मेरी और आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं। और ये दिन मुझको और आपको इस बात को याद दिलाता है कि हमें अपने फराइज को पूरा करना है। एक बेटे और पिता के रिश्तों को समझने के लिए मैं याकूब के जिक्र को लेना चाहता हूं। जब इसहाक बहुत बुजुर्ग हो गया तो उसने एसाव से कहा कि मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना और मैं खाने के बाद तुझे जी भर कर बरकत दूंगा। जाने से पहले इसहाक अपने बेटों को आशीषें देना चाहता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम लोग मेरे पास में इकट्ठे हो जाना, मैं अपनी विरासत बता दूंगा, किसको क्या देना है मैं बता दूंगा। लेकिन वो ये कहना चाहता है, मैं मरने से पहले जी भरकर अपने बेटों को बरकत बख्शना चाहता हूं। जर जमीन दौलत सोना चांदी कुछ देर का है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन माँ बाप की दुआएं जिंदगी भर साथ देती हैं। और इसलिए इसहाक जहाने फानी से कूच करने से पहले अपने बच्चों को बरकत बख्शना चाहता है, वो उन्हें दिल से दुआएं देना चाहता है। याकूब ने गलती तो करी अपनी माँ के कहने से, और वो एसाव बनकर अपने अब्बा के पास में गया और वो उससे कहने लगा कि मैं तेरा बेटा एसाव हूं। बाप जो है वो सब समझता है, लेकिन नजर नहीं आता तो भी वो जानता है। उत्पत्ति 27:22 में लिखा है, तब याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया और उसने उसको टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है लेकिन हाथ एसाव के से जान पड़ते हैं। इसहाक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आवाज को पहचानता है। काश बच्चे इस बात को समझ सकें कि उनके माँ बाप कितनी उनसे मोहब्बत रखते हैं कि उनकी आवाज से उनको पहचानते हैं। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, और वो ये है कि एक पिता है जिसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आवाज को पहचानता है और वो इस बात को जानना चाहता है कि वो शख्स कौन है जिसे वो आशीष दे रहा है। 27वें पद में एक और बात मुझको और आपको देखने को मिलेगी। उसने पास जाकर उसको चूमा और उसने उसके लिबास की सुगंध पाकर उसको बरकत बख्शी। याकूब की मां ने उसको एसाव के कपड़े पहना दिए थे। जब याकूब
इसहाक के पास में गया तो उसे अपने बेटे के कपड़े में वो सुगंध समझ में आ रही है कि ये एसाव की है। जरा सोचने की कोशिश करें। एक बाप जो देख नहीं सकता है लेकिन आवाज से पहचान जाता है। एक बाप जो नाबीना हो गया है, लगभग अंधा हो गया है, लेकिन वो अपने बेटों के कपड़ों की सुगंध को पहचानता है। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दरअसल मां बाप के दिल की गहराई में उतरकर झांकना बहुत जरूरी है कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत है। कपड़ों की सुगंध से मां बाप अपने बच्चों को पहचान जाते हैं। बच्चों की आवाज से वो उनको पहचान जाते हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, अक्सर वो अपने मां बाप से फोन पर बात करते रहते हैं। अगर उनकी जिंदगी में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आवाज सुनते ही मां बाप जान जाते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी जरूर है। अगर बच्चा ना भी बताए और यह भी कहे कि नहीं मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मां बाप की एक यही तो खासियत है, वो अपने बच्चे की आवाज से पहचान जाते हैं कि उसे जरूर कोई ना कोई दर्द है, उसे जरूर कोई ना कोई परेशानी है। और याकूब जो है एसाव बनकर अपने पिता के पास में गया है बरकत पाने के लिए। यहां पर जो बात मुझे समझ में आती है कि याकूब और एसाव में अपने पिता की संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं था। वो लोग अपने बाप की बरकत के लिए लड़ रहे थे। दोनों अपने बाप की बरकत पाना चाहते थे, उसकी दुआओं को पाना चाहते थे, उसकी दौलत को नहीं, जानवरों को नहीं। क्या आज के बच्चे इतने ख्वाहिशमंद हैं अपनी मां बाप की दुआओं के, अपनी मां बाप की बरकतों के? लोग कहते हैं साहब जमाना बदल गया, लेकिन जमाना नहीं बदला है, लोगों का सोच बदल गया है। आज तो मां बाप की कब्र सूख भी नहीं पाती है और बच्चों में मां बाप की संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगता है। वो बच्चे जिन्होंने अपने मां बाप की परवरिश नहीं करी, तीमारदारी नहीं करी, वो भी अपने आप को अपने मां बाप का वारिस बताने लगते हैं। मैं और आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। एसाव को, याकूब को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बाप की आशीष चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं ये आशीष आखिरी सांस तक उनके साथ में रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास में केवल एक ही सवाल होता है, मेरे हिस्से में क्या आएगा? वो दुनिया की दौलत के बारे में, घर के बारे में, जर और जमीन के बारे में सोचते हैं। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि मेरे हिस्से में घर भी ना आए, दौलत भी ना आए, लेकिन मेरे हिस्से में मेरे माँ बाप की बरकतें आ जाएं, मेरे हिस्से में मेरे माँ बाप की दुआएं आ जाएं? याकूब आशीष लेकर चला गया और ऐसा उसके बाद में आता है। जब यह पता चलता है कि एसाव आशीष लेकर चला गया है, याकूब आशीष लेकर चला गया है, तो एसाव फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपने पिता से केवल एक ही बात कहता है। वो देखिए 34वें पद में लिखा है, अपने बाप की यह बात सुनकर एसाव ऊंची आवाज में और दुख भरे
अल्फाजों में चिल्लाकर अपने पिता से कहा, मुझे भी दुआ दे, ऐ बाप मुझे भी दुआ दे। ऐसा ये नहीं कह रहा कि अपनी दौलत मुझे दे दे, अपना सोना चांदी मुझे दे दे, लेकिन वो ऊंची आवाज में, दर्द भरी आवाज में अपने अब्बा से कह रहा है, मुझे दुआ दे, जाने से पहले मुझे दुआ दे, क्योंकि मैं जानता हूं दुआए बरकत में सब कुछ है। अगर मुझे बरकत मिल गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। इसके लिए एक बात और मुझको और आपको समझना है, मां बाप बहुत कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। दरअसल हमारी सभ्यता बड़ी अजीब सी सभ्यता है। हम ना केवल अपने लिए कमाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए सोना चांदी इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या मैं और आप मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाएंगे, अपनी वसीयत लिख देंगे कि किसके हिस्से में कौन सा घर आएगा, किसके हिस्से में कितनी जमीन आएगी, कितना पैसा आएगा? या मैं और आप मरने से पहले अपने बच्चों को दुआएं देना चाहते हैं, जी भर के बरकत देना चाहते हैं? दरअसल बरकत वो दे सकता है जो खुद आशीषित हो। मां बाप को अपने बच्चों को आशीष देने के लिए खुद भी आशीषित होना बहुत जरूरी है। अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति था, इसलिए उसने इसहाक को आशीष दी। इसहाक के पास में बहुत सी आशीषें थीं, वो आशीषित व्यक्ति था, इसलिए उसने याकूब और एसाव को आशीष दी। आज आपके पास में क्या है? क्या आप अपने बच्चों को कौन सी दुआएं देकर जाने वाले हैं, आपने सोच लिया है? क्या आप एक आशीषित जीवन जी रहे हैं कि आप मरने से पहले अपने बच्चों को जी भर कर आशीष दें? दुनिया की दौलत तो चली जाएगी, और हमारे यहां एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बच्चा अच्छा है तो पैसे कमाने की क्या जरूरत, और अगर बच्चा खराब है तो भी पैसा कमाने की क्या जरूरत। अच्छा है तो वो आगे बढ़कर कमा लेगा, बुरा है तो जो आपने इकट्ठा किया है उसको भी बर्बाद कर देगा। आशीषित मां बाप ही अपने बच्चों को आशीषित बना सकते हैं, लेकिन बहुत बार बच्चे केवल दुनियावी चीजों को अपने मां बाप की मोहब्बत समझते हैं। आज के बहुत सारे बच्चे दुनियावी चीजों में मां बाप की मोहब्बत को खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए, उन्हें महंगी मोटर बाइक चाहिए, उन्हें अच्छे से अच्छी दुनिया की चीजें चाहिए हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते चाहिए हैं। और अगर माँ बाप उनको ये सब दे देते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दरअसल ये मोहब्बत नहीं है। दुनियावी चीजों में माँ बाप की मोहब्बत को तलाशने की कोशिश करने बिल्कुल ही बेवकूफी है, मूर्खता है। माँ बाप की मोहब्बत तो उनकी रूह में बसी है, दिल की गहराई में बसी है। आज का सोच बदल गया है। आजकल के बच्चे माँ बाप को धमकी देने लगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और ऐसा हुआ भी है। मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा, माँ बाप ने मोटर बाइक खरीद कर नहीं दी, बच्चा रेलवे के पुल से कूद गया, फांसी लगा ली, जहर खा लिया। क्या यही एक मोहब्बत का जरिया है कि आप माँ बाप से चाहते हैं और आपको वो दुनियावी चीजें देते रहें? या आप माँ बाप के जज्बातों को समझते हैं? बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर माँ बाप को रोने के लिए छोड़ जाते हैं। कई बच्चे माँ बाप को धमकी देते हैं,
अगर आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूं, आप घर छोड़कर चले जाएंगे, माँ बाप के दिल से कैसे जाएंगे, माँ बाप के ख्याल से कैसे जाएंगे, माँ बाप आपको अपने जहन से बाहर कैसे निकालेंगे। वो माँ जिसने 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखा है, वो माँ बाप जिन्होंने रात रात जागकर आपकी परवरिश करी है, आप चले जाइए घर छोड़कर, लेकिन उनकी जिंदगी से कैसे जाएंगे, ये बच्चे आजकल नहीं समझते। उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो आज कलाम की बात को समझ लें कि उन्हें दुनिया की दौलत नहीं, उन्हें माँ बाप की दुआओं की जरूरत है, उन्हें माँ बाप की बरकतों की जरूरत है। याकूब अपने पिता को झूठ बोलकर आशीष लेकर गया, उसने अपने पिता को फरेब दिया। दरअसल उस समय उसको यह नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। उत्पत्ति 28 में लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाया। मैं जब इस लाइन को पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि याकूब के हाल क्या रहे होंगे। उसे मालूम हो गया था कि मेरे अब्बा को समझ में आ गया है कि मैंने उसे फरेब दिया है। ना जाने कितने ख्याल याकूब के दिमाग में होंगे, कहीं मेरा बाप मुझे लानत ना दे दे, श्राप ना दे दे, कहीं मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो, कहीं मुझे वो डांटे ना। और वो डरता हुआ घबराता हुआ अपने अब्बा के पास में जा रहा है, मालूम नहीं क्या होने वाला। शायद मेरा अब्बा मुझसे बहुत नाराज होगा, वो मुझे लानत मलामत करेगा, वो मुझे डांटेगा, वो मुझे घर से निकालेगा। इसहाक ने याकूब को बुलाया और कलाम में लिखा है, और उसने उसे आशीष दी। ये जानने के बाद भी कि याकूब ने उसे धोखा दिया है, इसहाक अब भी उसे आशीष दे रहा है। इसको बोलते हैं बाप। आज जो लोग फादर्स डे मना रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि बाप होता कैसा है? ये जानने के बाद भी कि बच्चे उनको धोखा दे रहे हैं, माँ बाप उनके लिए दुआएं मांगते हैं, माँ बाप उनको आशीष देते हैं। और आखिर कौन सी बात थी जिसने याकूब के ख्यालों को बदल दिया? इसहाक ने उसे आशीष दी। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, तुझे फुला फुला कर बढ़ाए, और तू राज की मंडली का मूल हो जाए, और वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। यही एक अल्फाज है जिसने याकूब को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब इस बरकत में अब्राहम का नाम आया, धोखा खाने के बाद भी इसहाक याकूब को अब्राहम की सी आशीष दे रहा है। और जब अब्राहम का नाम आया तो याकूब सोचने पर मजबूर हो गया, मैं किसका पोता हूं? एक ऐसा शख्स जो ईमानदार रहा, खुदा पर ईमान रखता था, खुदा की राहों पर चलता था, और मैं अब्राहम का पोता होने के बाद अपने बाप को धोखा दे रहा हूं। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया। लेकिन होता क्या है, इंसान जब चला जाता है तब बाद में उसको समझ में आता है। याकूब अपने मामा के पास चला गया। वो उसकी बेटी राहेल से शादी करना चाहता था क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। उत्पत्ति 29:25 में लिखा है, सुबह मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर तेरी खिदमत की, सो क्या राहेल के लिए नहीं? फिर तूने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? जब याकूब ने धोखा खाया तब उसे समझ में आया कि धोखा होता क्या है। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं,
बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं, लेकिन जब वो धोखा खाते हैं तब उनको समझ में आता है कि धोखे का दर्द कितना ज्यादा होता है। और इस सुबह याकूब को यह समझ में आया कि फरेब का दर्द क्या होता है। हर कोई ये सोचता है मां बाप के मरने के बाद मेरे हिस्से में क्या आएगा। कुछ तो पहले से सोच लेते हैं। मुझे मुमताज शायर मुनव्वर राना का एक शेर याद आ रहा है। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। जिसके हिस्से में मां बाप आते हैं उनके हिस्से में खुदा की बरकतें आती हैं। जो मां बाप की खिदमत करने से बचना चाहते हैं, जो मां बाप को घर में नहीं रखते हैं, जो मां बाप की खिदमत नहीं करते हैं, वो अपने लिए आशीषों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जिस दिन आपके हिस्से में मां बाप आ जाएं तो आप सोचना आप दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, आप दुनिया के सबसे ज्यादा आशीषित शख्स हैं, क्योंकि आपके हिस्से में मां बाप आए हैं कि आप उनकी खिदमत करें, आप उनकी परवरिश करें। और आप जब उनकी खिदमत करेंगे, परवरिश करेंगे, खुदा आपको हजारों हजारों नेमत और बरकत से माला माल करेंगे। जिसके हिस्से में माँ बाप आ जाते हैं उसके हिस्से में आशीषें आ जाती हैं। दौलतें चुराई जा सकती है, सोना चोरी हो जाता है, घर गिर जाते हैं, लेकिन माँ बाप की आशीषें कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये जिंदगी भर आपके काम आएंगी। आखिर कुछ अल्फाज क्यों वजूद में आए? मैं आज लिख रहा था, ओल्ड होम जैसा शब्द वजूद में क्यों आया? एक शख्स जिसके पास में अपना घर है वो ओल्ड होम में जाकर क्यों रहे? क्यों तन्हाई में जिए, क्यों तन्हाई में मरे? मैं अमेरिका में एक ओल्ड होम में इबादत के लिए गया हुआ था। इबादत के बाद एक बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में ले चल सकते हैं? और उनके ये अल्फाज आज तक मेरे जहन में फांस की तरह चुभे हुए हैं। एक इंसान जिसके पास में सब कुछ है, वो थोड़ी देर के लिए धूप के लिए तरस रहा है। काश बच्चे इतना तो कर सकें अपनी माँ बाप की खुशी के लिए। अगर आपके हिस्से में माँ बाप आए हैं, चिंता नहीं करना, आपके हिस्से में आशीषें आ गई है। खुदा आपको इस कलाम के द्वारा बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। दुआ को आप पाएंगे, आशीषों को आप पाएंगे। आमीन, फिर आमीन।